जो तैयार हो चुका है स्प्लाइसिंग के द्वारा मॉडिफिकेशन होकर वो मैच्योर्ड एमआरएनए ऐसा होता है। बनाइए जल्दी जल्दी एकदम। मैच्योर्ड एमआरएनए का ये 5 प्राइम रीजन है जिस पर आगे जीटीपी ऐड होकर क्या बनाया है क्या, और उधर ठीक है 3 प्राइम के रीजन में कौन सा टेल है, पॉली ए। समझ में आ रही है बात? देखिए इस कैप के तुरंत बाद और इस टेल के तुरंत पहले एक साइट आपको दिख रही होगी जिसको आपने डायग्रामेटिक फिगर में थोड़ा अलग से डिनोट किया है। ये वो रीजन है जहां पर कोई भी जेनेटिक कोड नहीं होती। आपको ये बात पता है कि एमआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, और ये मैसेंजर आरएनए हम उस आरएनए को कहते हैं जिसका काम है डीएनए की सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करना, और वो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। तो वो जेनेटिक कोड को कंटेन करने वाला जो साइट है वो ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन। समझ में आ रही है बात? और इसी कोडिंग रीजन में 3 नाइट्रोजन बेस का मिलकर क्या बनना, एक जेनेटिक कोड। 3 नाइट्रोजन बेस का मिलकर एक जेनेटिक कोड, 3 नाइट्रोजन बेस का मिलकर एक जेनेटिक कोड। तो मान लो कि इस पर 4 जेनेटिक कोड है, और वो जेनेटिक कोड कितने से तैयार हुआ है, 3 नाइट्रोजन के बेस से। तो पहली वाली न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन का बेस है वो कौन है, मान लो एडेनिन। दूसरा वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस कौन है, वो है यूरासिल। और जो तीसरी वाली न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन है, ग्वानिन। तो हमारा पहला जेनेटिक कोड जो इस कोडिंग रीजन में प्रेजेंट है वो कौन सा कोड है, AUG। यही वो AUG है जिसको आप स्टार्ट, ठीक है, या इनिशिएशन, ठीक है, कोडोन कहते हैं। और यही स्टार्ट या इनिशिएशन कोडोन का काम है किस अमाइनो एसिड को डिकोड करना। ये करता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड को एज अ फर्स्ट अमाइनो एसिड डिकोड करने वाला जो AUG कोड है उसका नाम है मीथियोनिन, जिसमें थ्योनिन को शॉर्ट में लिख रहे हैं MT। समझ में आ रही है बात? इसी कोडिंग रीजन में जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जेनेटिक कोड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा जेनेटिक कोड, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा जेनेटिक कोड, इस तरह से बहुत सारे होंगे। वो भी तो 3 नाइट्रोजन बेस के मिलने से जेनेटिक कोड बनेगा। सेकंड जेनेटिक कोड, थर्ड जेनेटिक कोड, और लास्ट में मान लो लास्ट पहुंच गए। तो हम कह रहे हैं कि सबसे लास्ट वाला में जो जेनेटिक कोड होगा वो कोड कौन है। तो जैसे फर्स्ट वाले रीजन में जो प्रेजेंट है वो स्टार्ट या इनिशिएशन कोडोन है, सबसे लास्ट वाले हमारे जो कोड एमआरएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको हम स्टॉप या टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, स्टॉप या टर्मिनेशन कोडोन। ये जो स्टॉप या टर्मिनेशन कोडोन है ये कितने डिफरेंट टाइप्स का होता है, 3 डिफरेंट टाइप का। और वो 3 डिफरेंट टाइप में एक है जिसका नाम है UAA, दूसरा जो है उसका नाम है UAG, और तीसरा जो है वो जस्ट इसका उल्टा, देखिए G आगे लिख रहे हैं और A बाद में। समझ रही बात? इन तीनों को कलर डिफरेंशिएशन के बेसिस पर, कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पर 3 नाम से डिनोट किया गया है। ये जो आपने जेनेटिक कोड लिखा है इस कोड को हम ओक्रे, इस कोड को हम एम्बर BR, और इस कोड को हम ओपल के नाम से डिनोट करते हैं। और ये जो 3 नाम दिख रहा है these are based on color combination। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि ऐसा कुछ मतलब का नाम देकर हम उसकी किसी फीचर्स को स्टडी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? आपने बहुत सारी पत्थर वगैरह देखी होगी, जैसे हम लोग ठीक है अंगूठी वगैरह में नीलम और क्या क्या पहनते हैं। तो ये सब जितने भी सोलेटायर्स हैं ये सब अलग अलग जो ठीक है हीरे मोती ये सब जो पत्थर हैं, ठीक है, इन सब पत्थरों को कैसे कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पर नाम दिया जाता है। लाइकवाइज हमने ये 3 स्टॉप कोडोन को ओक्रे, एम्बर और ओपल कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पर नाम दिया है। लेकिन ये याद आपको रखना है कि टोटल जितनी भी जेनेटिक कोड है जिसके बारे में तुरंत बात करेंगे वो है 64 जेनेटिक कोड, जिस 64 में से 3 इस स्टॉप कोडोन को हटाकर 61 है जो अमाइनो एसिड को डिकोड करता है। और ये जो 3 स्टॉप कोडोन है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डिकोडिंग एनी अमाइनो एसिड, ये किसी भी अमाइनो एसिड को डिकोड नहीं करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, डू नॉट डिकोड एनी अमाइनो एसिड, वो किसी भी अमाइनो एसिड को डिकोड नहीं करता है। नहीं करेगा तब ना प्रोटीन का फॉर्मेशन रुकेगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो नहीं करता है। ठीक, एक इस बात को ऐड करके खत्म करें कि इस कोडिंग रीजन से पहले देख रहे हो और इस कोडिंग रीजन के बाद, या बेटर हो कि ऐसे कहें कैप के तुरंत बाद और टेल से तुरंत पहले एक ऐसा रीजन है जहां पर कोडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक कोड्स नहीं होता है। और अगर जेनेटिक कोड नहीं होगा तो हम इस पर्टिकुलर साइट को आफ्टर द कैप और इस पर्टिकुलर साइट को बिफोर द टेल, उस रीजन को हम कह रहे हैं जहां पर जेनेटिक कोड प्रेजेंट नहीं होती है। उसको क्या नाम दे रहे हैं, नॉन कोडिंग रीजन। ये जो नॉन कोडिंग रीजन है
ठीक है, अगर कोड होता तो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता, लेकिन इसमें जेनेटिक कोड नहीं होती है इस रीजन में, इसलिए ऐसे रीजन को एक नाम से डिनोट किया जा रहा है और वो है यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो जब जेनेटिक कोड होगा ही नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ऐसे एरिया को क्या नाम दे रहे हैं, अनट्रांसलेटेड, ठीक है, अन का यू है, ट्रांसलेटेड का टी और आर इज, समझ में आ रहा है बात। अब हमारा टारगेट क्या है, इस कोडिंग रीजन में प्रेजेंट कौन, जेनेटिक